नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अलाउद्दीन खान और आप देख रहे हैं सन सिटी न्यूज़ बिहार। दर्शकों, आप देख रहे हैं लगातार एक हफ्ते से जो सुर्खियों में खबर है वो वक्फ बिल को लेकर के है। वक्फ बिल को लेकर के पूरे देश में जो है आवाज़ उठ रहा है और कुछ लोगों का कहना है कि ये गलत है, मुसलमानों के हित में नहीं है, और कुछ लोगों का कहना है कि ये सही है। हमारे साथ इसी पर आज बात करने के लिए पूर्व आपदा मंत्री और वर्तमान में जोकीहाट से राजद के विधायक शाहनवाज आलम हैं। इनसे जानते हैं कि इस वक्फ बिल को लेकर के इनकी पार्टी और ये क्या सोचते हैं। तो सीधा हम शाहनवाज आलम साहब के पास चलते हैं और इस पर हम बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है शाहनवाज साहब। जी शुक्रिया शुक्रिया। सर, वक्फ बिल को लेकर के हम बात करने आए हैं आपसे। इस बिल को लेकर के आपकी पार्टी और आप क्या सोचते हैं, इस पर थोड़ा बताइए। देखिए, सबसे पहली बात है, जब से ये बिल भाजपा लाने का प्रयास कर रहा था, इवन जेपीसी बनने से पहले भी, हमारी पार्टी ही नहीं, जितने भी हम सबके तंजीम हैं, आम अवाम हैं, सभी लोगों ने अपील, गुजारिश, विरोध करके इस बिल से अपनी नाराज़गी जताई थी। लगातार धरने भी हुए, लेकिन ये जो मौजूदा सरकार है, एनडीए की, जो विगत 10 वर्षों से है, चाहे दलित हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, लगातार 10 वर्षों से हमारे बुनियाद को, हमारे वजूद को किसी न किसी असंवैधानिक बिल ला करके ये ठेस पहुंचाने का काम कर रहा है। और जहां तक हमारी पार्टी की बात है, आपने देखा होगा हमारे पार्टी ने इसका पुरजोर विरोध किया है, चाहे वो संसद में हो, अभी हम सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं, और हमारे जो पार्टी के नेता है, सर्वा हैं, उन्होंने भी कहा कि कल को अगर हमारी सरकार बनती है, क्योंकि ये लैंड का मामला है, स्टेट का मामला है, तो हम लोग जो है इस बिल को निरस्त करेंगे, इसको लागू नहीं होने देंगे। तो लगातार हम लोग का विरोध जारी है। और जो भाजपा की सरकार है, आप देखे होंगे पूर्व में भी कई ऐसे बिल आए हैं, हमेशा पूरे भारत के लोग ने इस बिल का जो है मुखालफत किया था, खिलाफ किया, चाहे वो अपील के माध्यम से हो, चाहे वो एजिटेशन के हो, चाहे धरना हो, कौमी तंजीम, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी नीयत ठीक नहीं है, इनका मंशा ठीक नहीं है। मैं पहले भी कहा हूँ, ये लोग जो हमारे वजूद, हमारे बुनियाद को ठेस पहुँचाने का काम कर रहे थे, जो वर्षों से, आज़ादी के बाद से चला आ रहा है कि भाई जो वक्फ की ज़मीन है वो हमारे पूर्वजों का है, और पूर्वजों ने जो है हमारे बेहतरी के लिए, हमारे आने वाले कल के बेहतरी के लिए इनको जो है उनके लिए रखा था, उनके लिए काम कर रहे थे। तो लेकिन कहीं ना कहीं ये बिल असंवैधानिक है, उनकी मंशा ठीक नहीं है। सीमांचल की धरती है, यहाँ पे क्या कहते हैं, गंगा जमुनी का जो माहौल है वर्षों से, एक पूरे भारत के लिए मिसाल है। चाहे ईद हो, चाहे दशहरा हो, चाहे दीपावली हो, सभी लोगों ने मिलजुल के मनाया। भाजपा के पास कोई एजेंडा नहीं है, ये सिर्फ 2 ही 3 इशू पे काम कर रहा है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे पाकिस्तान हो, कब्रिस्तान हो, इसके अलावा तो कुछ करता ही नहीं है लोग। इसी पे सभी लोगों को उलझा के रखे हुए। आज हमारा सीमांचल का क्या हाल है, एक चीज़ बता दीजिए आप, विगत 10 वर्षों में एक चीज़ बता दीजिए, एक चीज़ बता दीजिए जो भाजपा ने जो है सीमांचल वासियों को दिया है। और इस बिल जो इसमें तो पर्दा भी फाश हो गया। जो लोग अपने आप को, जो पार्टी अपने आप को सेकुलर कहती थी, जो ढोंग रचती थी, वो तो आज नंगा हो गया है। कितने लोगों ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आदरणीय नीतीश कुमार जी को कहा, अपील किया, धरना किया, चिट्ठी दिया, तमाम तंजीमें मिलती, लेकिन जब भी इतिहास में इस बिल का चर्चा होगा तो मैं समझता हूँ कि जो भारत के आम अवाम है, पब्लिक है, वो चंद्रबाबू नायडू हो चाहे नीतीश हो, ऐसे शख्स को कभी माफ़ नहीं करेगी। लेकिन सर,
भाजपा ने इस बिल का नाम उम्मीद दिया है कि लोगों को जो मुसलमान लोग हैं उनके हक में है और उनको एक नई उम्मीद मिलेगी इस बिल से। इसको कैसे देखते हैं? आप बता दीजिए ना, विगत 10 वर्षों से आपने हमारे हित के लिए क्या किया? अगर आपको हमारे हित की इतना चिंता है, हम अपनी बात कर लें, हम सीमांचल की बात कर लें, हम अररिया पूर्णिया किशनगंज की बात कर लें। यहाँ पे बेरोजगारी है, पलायन है, बाढ़ नाम की जो त्रासदी हर साल आती है और लाखों लोगों को बेघर कर देती है, लोग पलायन को मजबूर हो जाते हैं। एक आप कारखाना तो लगा देते हैं यहाँ पे। नहीं, चुनावी टाइम में भाजपा के लोग आते हैं, बड़े बड़े भाषण करके चले जाते हैं, हमें घुसपैठिया कहा जाता है, हमें कटमुल्ला कहा जाता है। आप लोग भी प्रेस में हैं, आप लोग भली भांति जानते हैं। हम पे उन्होंने हमको सिर्फ इल्ज़ाम देने के अलावा हमारा क्या भला सोचा है? तो कहीं ना कहीं उनकी जो है क्या कहते हैं नीयत और मंशा इस बिल को लेकर के ठीक नहीं है, जो आने वाले दिनों में इसका खुलासा भी होगा। लोगों का कहना यह है कि जो विपक्ष के नेता हैं विरोध तो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो रोड पर उतर के विरोध नहीं कर रहे हैं। इसका होगा। हम लोग आपको कहे, हम लोगों ने इसकी लड़ाई संसद में भी लड़ा, हम सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं, और आप देखेंगे आने वाले दिनों में बहुत जल्द हम आम अवाम के पास भी जाएंगे और हम आपके माध्यम से सभी लोगों से अपील भी करते हैं कि दलगत भावना से ऊपर उठ करके हम लोग ये जो काला कानून है, ये असंवैधानिक कानून है, जो इसका विरोध करें और हम लोग जन जन तक जाएंगे और जो सरकार की जो गलत मंशा है उनको लोगों के बीच उजागर भी करेंगे। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है सर, आपके पार्टी ने भी याचिका दायर की है, कांग्रेस भी जो विपक्षी दल है उन सब वो वहाँ पहुँचे हुए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट से क्या उम्मीद करते हैं आप लोग? देखिए, सुप्रीम कोर्ट पे तो सबको भरोसा है जी, क्योंकि ये बिल जो है आपसी सौहार्द बिगाड़ने वाला भी है। तो हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा है और उम्मीद है कि उनका फैसला जो इतने लोग, करोड़ों लोग जो हैं, उनके भावना से जुड़ी हुई है और उनके भावना को देखते हुए एक अच्छा फैसला लिया जाएगा। जी, जदयू का जो स्टैंड रहा सर, नीतीश कुमार ने भाजपा के पक्ष में वोट किया और वक्फ बिल के पक्ष में वोट किया, चाहे वो नीतीश कुमार हो या फिर नायडू साहब हो या फिर चिराग पासवान हो, हम हो या फिर आरएलडी के जयंत चौधरी जी हो, सभी ने उनको वोट दिया है इसके पक्ष में। इस चीज़ को कैसे देखते हैं? क्या आने वाले चुनाव जो है विधानसभा का बिहार में, उस पर कितना असर डालेगा ये? देखिए, जनता मालिक है और जो आम लोगों को इस बिल से ठेस पहुंचा है और जो सो कॉल्ड सेकुलर होने का जो वो लोग कई वर्षों से ढोंग रच रहे थे, उसका भी पर्दाफाश हुआ है। तो मुझे लगता है जनता जो है अपने हिसाब से जब उनका वक्त आएगी तो इन जैसे नेताओं को, चाहे वो नायडू जी हो चाहे नीतीश कुमार जी हो, उनको मुंह तोड़ जवाब देगी। कई सारे नेता हैं जो, खास करके अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में जदयू से हो या फिर चिराग पासवान के पार्टी से हो, नेता जो है वो अल्पसंख्यक जो नेता है, मुसलमान जो है वो इस्तीफा दे रहे हैं और कुछ नेता अभी भी टिके हुए हैं, उनका कोई वक्तव्य नहीं आ रहा है इस पर। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो लोग इस्तीफा दे रहे हैं कहीं न कहीं आहत है इस फैसले से, उनको ठेस पहुंचा है और उनको ये समझ में आ चुका है कि जिस पार्टी के साथ हम वर्षों हमने कुर्बानी दी, उनके लिए मेहनत की, जब वो हमारे हक और हुकूक के लिए खड़ा नहीं उतर सकते हैं या हमारी आवाज़ को, हमारी हक की आवाज़ को बुलंद नहीं कर सकते हैं, तो उनके साथ रहना व्यर्थ है और इसी कारण उन्होंने इस्तीफा दिया है। जी, अभी भाजपा में अगर भाजपा की बात करें सर, तो बड़ा दो नेता एक चेहरा दिखता है लेकिन उनको सेंडिंग कर दिया गया। मुख्तार अब्बास नकवी हैं या फिर शहनवाज हुसैन हैं, इन दोनों को सेंडिंग में डाल दिया गया है। इन लोगों को क्या करना चाहिए अभी भाजपा के अंदर? देखिए, सबसे बड़ी बात है, एक वीडियो भी वायरल हो रहा है शहनवाज हुसैन का। हाँ, सबसे बड़ी बात है, ये हमारी हित की बात जो करते हैं, अल्पसंख्यकों के हित की बात करते हैं, चाहे दलितों के हित की बात करते हैं, दबे कुचलों के हित की बात करते हैं, अक़लियत के हित की बात करते हैं। आप बता दीजिए, हिंदुस्तान में कहीं से भी इन लोगों ने किसी अल्पसंख्यक को टिकट देने का काम किया है? नहीं किया है, क्योंकि आपने इनको अपने साथ रखना ज़रूरी नहीं समझा। जो लोग पहले से थे उनको सड़क पे ला के छोड़ दिया है। तो जाहिर सी बात है, इनके कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। ये ढोंग करते हैं,
अगर इनको सबसे बिहार में सीमांचल में एक अल्पसंख्यक का बहुत बड़ा तबका है, अब विगत 10 वर्षों में एक काम तो गिना दीजिए। सड़क पुल पुलिया रूटीन वर्क है, होता रहता है। इसके अलावा कोई क्या कहते हैं एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज हो, किसी अन्य तरह का इंडस्ट्रीज हो, बाढ़ का स्थायी रूप के लिए जो है आप कोई काम किए हो, कोई पहल उठाए हो। अभी नीतीश जी को अभी 20 साल बाद, 20 साल होने वाला है सरकार को, एनडीए और भाजपा के 20 साल वाला, 20 साल के बाद अररिया का याद आया तो अभी उन्होंने जो है अभी एक मेडिकल कॉलेज की घोषणा की है जी। तो भाई इतने वर्षों से क्यों नहीं आपने हमारा हक और हकूक देने का काम किया? तो चुनावी वर्ष आया है कि मुआवजा घोषणा करते रहते हैं। आपके जो नेता हैं तेजस्वी यादव जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमारी सरकार बनती है तो इस बिल को हम कूड़े के डब्बे में डाल देंगे। इसको कैसे देखते हैं? क्या ऐसा होगा आने वाले दिनों में? आप देख लीजिए, हम लोगों को सरकार में रहने का मौका महज 17 महीने का मिला, वो भी अलायंस गवर्नमेंट था, पूर्ण रूप से आरजेडी की सरकार नहीं थी। लेकिन फिर भी हमारे नेता ने जो कहा था कि हम नौकरी देंगे, हम लोगों ने, अब उस ज़माने में देखे होंगे 17 महीने में इधर इंटरव्यू निकला, इधर आपका एग्ज़ाम हुआ, उधर जो है तुरंत लोगों को प्लेसमेंट भी मिल गया, कोई पेपर लीक नहीं हुआ। और 17 महीने के बाद देखिए कभी पेपर लीक होने का काम होता है, कभी एग्ज़ाम हो रहा है तो कैंसिल हो रहा है, फिर काउंसिलिंग हो गया है तो फिर लोगों को अभी तक हमको लगता है जगह भी नहीं दिया गया, पोस्टिंग भी नहीं दी जी। उन दिनों जो है आपको क्या कहते हैं हॉस्पिटल में दवाई भी अच्छी मिलती थी। तो सारा काम जो भी हो सकता था हम लोगों ने 17 महीने में करने का प्रयास किया, और जो हमारे नेता हैं वो जो कहते हैं वो करते हैं। जाहिर सी बात है इस बिल के आने से जो है एक बड़ा तबका पूरे हिंदुस्तान भर में, पूरे भारत में को ठेस पहुंचा है। आपसी सौहार्द इन लोगों ने बिगाड़ने का हमेशा प्रयास किया, फिर उनका प्रयास है। तो जो बिल किसी पर्टिकुलर समाज के अनहित के लिए है तो जाहिर सी बात है उसको लोग खत्म करने का प्रयास करेंगे। हम लोग कभी जाएंगे, आपको कहा, हम लोग जन जन तक जाएंगे और सभी लोगों से अपील करते हैं कि दलगत भावना से ऊपर उठ करके सब लोग मिलजुल करके इस बिल को हम विरोध करें और इतना हम लोग आवाज उठाएं कि सरकार को ये बिल वापस लेना पड़े। लल्लन सिंह जी ने जिस तेवर में वक्फ बिल को लेकर के बयान दिया संसद भवन में, आपने देखा होगा, उनके तेवर को देख करके लोग काफ़ी आहत हुए हैं, जो खास करके अल्पसंख्यक समुदाय के लोग। आप लोग इसको कैसे देखते हैं? देखिए, उनके चिल्लाने से, उनके तेवर से कोई डरने वाला नहीं है। हम लोग संविधान पे भरोसा करते हैं। हम लोग जो है संविधान के द्वारा जो हमारा हक और हकूक दिया गया है, जो हमारा मौलिक अधिकार है, हमको उस लड़ाई को लड़ने का पूरा अधिकार है। हम लोग जो संविधान के द्वारा हमारा जो अधिकार दिया गया है उसके लिए हम लड़ेंगे और जो हमारा अधिकार है हम लेके रहेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, इन दिनों देखा जा रहा है कि कभी वो राष्ट्रगान का अपमान करते हैं, कभी किसी महिला के कंधे पे हाथ रख देते हैं, कभी पैर छू लेते हैं किसी नेता का। क्या लगता है आप लोगों को, क्या नीतीश कुमार ठीक ठाक हैं कि नहीं? आप लोग तो पटना में रहते हैं। अब देखिए ठीक ठाक नहीं है, क्या है नहीं है वो तो अलग मामला है, लेकिन आज पूरा भारत जो है इस बिल से आहत है। और इतने पुराने नेता हैं, इतने सीनियर नेता हैं, 20 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्री हैं, इस बिल को लेकर के उनका कुछ बयान तो आना चाहिए। कहीं हमको लगता है 2-3 दिन पहले मीडिया ने उनसे प्रश्न भी किया था तो वो उल्टे पांव भाग गए। अब इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो स्वस्थ है या अस्वस्थ है। चिराग पासवान कह रहे हैं कि हम अपने जो मेरे पिताजी थे उनके आदर्शों पे चल रहे हैं, और हालांकि उन्होंने वक्फ बिल का सपोर्ट किया। इसको कैसे देखते हैं सर? तो जनता तय कर देगी। जनता आने वाले दिनों में, बिहार में चुनाव है, जनता जानती है कि कौन से दल, कौन से लोग उनके हित के लिए खड़े हैं, उनके हक और हकूक के लिए खड़े हैं, उनके अधिकार के लिए खड़े हैं। जनता इन लोगों को समय पे जवाब जरूर देगी। धन्यवाद सर हमसे बात करने। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ पूर्व आपदा मंत्री और जोकीहाट से वर्तमान विधायक शहनवाज आलम साहब। इनसे हमने वक्फ बिल पर सवाल किया। इन्होंने मुखरता से अपनी बातें रखी, सभी मुद्दों पर, सभी सवालों पर इन्होंने जवाब दिया।
बाकी जो विपक्षी दल हैं वो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की है, सुप्रीम कोर्ट वो गए हैं। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ होता है। और भी खबरों के लिए देखते रहिए सन सिटी न्यूज़ बिहार। धन्यवाद। अब दीजिए अपने सपनों को उड़ान। अररिया में खुल गया है आरपी टाइल्स। अब आपको बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं है। पहले अच्छी क्वालिटी के मार्बल टाइल्स आदि लगाने के लिए सिलीगुड़ी, पटना या राजस्थान तक जाना पड़ता था, लेकिन अब आपके शहर अररिया में ही सारी सुविधाओं के साथ आरपी टाइल्स आपकी सेवा में तत्पर है। अररिया के बस स्टैंड स्थित आरपी टाइल्स में आपको हर डिजाइन का टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, नल फिटिंग, सैनिटरी, पीवीसी, सीपीवीसी, यूपीवीसी, एसडब्ल्यूआर, पाइप, मोटर, टंकी सहित घर में लगाने के लिए सभी तरह का सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। हमारा पता है NH57 पवन हीरो शोरूम के बगल में, बस स्टैंड रोड, अररिया। मोबाइल नंबर 9931293252 9572213250।